कि इस दरिंदा सिफ्त इंसान को सख्त से सख्त सजा सुनाकर कानून की हाकमियत का भरम रखा जाए। That's all, Your Honor. लेकिन ये कानून का मुहाफिज तुम्हारे बाप का माल नहीं है। जब आपने इतना सब बता दिया है तो फिर यह भी बता दीजिए कि आपके भाई को किसने मारा। मैं ये नहीं जानती, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि किसी गैंग को पैसे देकर मेरे भाई को मरवाया गया है। कौन सी गैंग? रहमत कसाई गैंग। आपको कैसे पता चला? ये मेरा काम नहीं है एसपी साहब। प्लीज आप रहमत को यहां पर बुलाकर उससे पूछताछ करें। पता कराओ कि रहमत कसाई है कहाँ। सर। और अगर यहीं शहर में तो उसे फौरन पुलिस स्टेशन बुलाओ। ऑर्डर सर। जी आरिफ साहब, मैं कोशिश करता हूं। नवाब साहब, आप हमारे दफ्तर में? आप हमारी इयादत करने के लिए हॉस्पिटल आ सकते हैं, तो हम अपने काम से आपके दफ्तर नहीं आ सकते। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। नवाब साहब, वो तो हमारा फर्ज था। यह हमारा फर्ज है, बल्कि आप इसे हमारी जरूरत भी कह सकते हैं। अरे नवाब साहब, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। जरूरत तो हमेशा हमें आपकी रही है और आप हमारी जरूरतों को पूरा भी करते रहे हैं। हमारी औकात तो एक चैनल की नहीं थी। आप ही की वजह से आज हम 5 चैनल्स के मालिक हैं। आप तो हमारी बेइज्जती करने लगे। वो हमने एहसान नहीं किया, दोस्ती थी। बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आज भी हमें अपना दोस्त मानने का। कभी हमें भी तो खिदमत का मौका दीजिए। कहिए, कैसे तशरीफ लाए हैं? आज हम आपके सामने नवाब की हैसियत से नहीं, सोहा के बाप की हैसियत से बैठे हैं। जो रिश्ता सोहा और शायान का टूट गया था, क्या आप वो रिश्ता वापस जोड़ सकते हैं? जी नहीं, कभी नहीं। मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। आखिर पता तो चले कि किसके कहने पर इसने ये काम किया। अगर उसने किया भी है तो। बाबा, मीटिंग बहुत कामयाब रही। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम 3 चैनल्स और शुरू कर लेंगे। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी अब्बू? आप एक वादा करें हमसे, आइंदा अकेले कमरे में कभी भी नहीं रोएंगे आप। कैसी खुशी लेके आया है चांद। जी नहीं, कभी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? हम आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। माफ कीजिएगा, अगर ये बात जरूरी ना होती तो हम हरगिज ना कहते। वैसे चाय पीजिएगा आप? बहुत दिनों के बाद आप हमारे यहां आए हैं। तशरीफ रखिए।
चाय भिजवाइएगा। हमें आपसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। हमें भी आपसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। जो बात आपने पूछी है, इसे पूछने का कोई हक नहीं था आपको। आपके चेहरे के तासुरात बताते हैं कि आपको अभी भी मेरी बात समझ नहीं आई। चलिए, आप ही की जबान में आपको समझाता हूं। जो रिश्ता आपने तोड़ा ही नहीं, उस रिश्ते को जोड़ने का हक आपको किसने दिया? इस रिश्ते को वही जोड़ सकता है जिसने तोड़ा था। यानी मैं, आमिर खत्री। नवाब साहब, मैं 5 टीवी चैनल्स और 3 लीडिंग न्यूज़पेपर्स का मालिक आमिर खत्री आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूं, क्या आप मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर करेंगे? नहीं, कभी नहीं। ये रिश्ता 2 दोस्तों के दरमियान हुआ था। अगर एक दोस्त इस तरह हाथ बांध के रिश्ता मांगेगा तो दूसरा कभी नहीं कबूल करेगा। हाँ, अगर गले लग के मांगोगे तो हम जरूर देंगे। Come in. सर, रहमत का साई तो इस वक्त लाहौर शहर से बाहर है, लेकिन हमने उसके तमाम खुफिया अड्डों पर रेड की है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कुछ देर पहले हमारे एक मुखबर ने बताया है कि वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में है और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करता है। लेकिन जिस वक्त ये मर्डर हुआ उस वक्त वो इस शहर में तो क्या, इस मुल्क में भी नहीं था। वैसे आज शाम की फ़्लाइट से वो लाहौर आ रहे हैं। अगर आप कहें तो एयरपोर्ट से उठा लूँ उसे? नहीं, उस बार कानून के पास वो आया था, इस बार कानून उसके पास जाएगा। मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। आखिर पता तो चले कि किसके कहने पर इसने ये काम किया। अगर उसने किया भी है तो बाबा पहले कुर्सी से उठिए। अच्छा, क्या हो गया? गले तो लगाए मुझे। बाबा मीटिंग बहुत कामयाब रही। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम 3 चैनल्स और शुरू कर लेंगे। रियली? ये पता था मेरा बेटा जाएगा तो कामयाब वापस आएगा। बाबा आपने हर कामयाब मीटिंग के बाद मुझे मेरी मर्जी का कोई ना कोई तोहफा जरूर दिया है। मैं चाहता हूं इस बार ही मेरी मर्जी का तोहफा दें। हाँ, क्यों नहीं बेटा, तोहफा तो जरूर मिलेगा, लेकिन इस बार तोहफा तुम्हारी मर्जी का नहीं, मेरी मर्जी का होगा। हमें स्पोर्ट्स कार चाहिए। अरे बेटा, जो तोहफा मैं तुम्हें दूंगा ना, उसके बाद तुम दुनिया के हर तोहफे से इनकार कर दोगे।
वो क्या चीज़ है बाबा? चीज नहीं है बेटा, वो सोहा है। नवाब साहब आए थे बेटा, और आज हमने सारे टूटे हुए रिश्ते फिर से जोड़ दिए। सीरियसली बाबा? यस यस भाई साहब। जमीला बेगम, ये खुशी और जैनब कहाँ हैं? वो दोनों तो मीटिंग में गई हैं। और सोहा? सोहा अरमान और अमन के साथ होगी। अरे कुछ बताइए तो सही, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, खैरियत है ना? बताएंगे, सब बताएंगे। अरे भाई अमन। अरे अबू आप? जी, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी अबू? आप एक वादा करें हमसे, आइंदा अकेले कमरे में कभी भी नहीं रोएंगे आप। लेकिन क्यों अबू, ऐसा क्या हो गया? दरअसल आज हमने अपनी बेटी की खोई हुई खुशियां दोबारा उसकी झोली में डाल दी हैं। हमने शायन से आपका रिश्ता तय कर दिया। रियली अबू? आ जाओ आ जाओ, ये भी आपको मुबारक है। आ जा आ जा, चलो आओ आ जाओ। नहीं बेटा। पापा, आप इतनी देर से कहाँ थे आप? बाजार गया था कुछ खरीदने, लेकिन मिला नहीं। क्या खरीदने गए थे आप? खुशियां खरीदने गया था अपनी बेटी के लिए। बाबा, खुशियाँ बाजार में नहीं मिलती। बेटा कहीं तो मिलती होंगी वो खुशियां जो लाके तुम्हें दे दूं। बाबा, आप मेरी खुशी को छोड़ें, आप बस खुद खुश रहा करें। कैसे खुश रहूं बेटा? आप मेरे चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं? जाहिर है बेटा। तो ठीक है, आप शानी भाई और सुहा का रिश्ता पक्का कर दें। मैं कभी नहीं रूंगी। चलो ठीक है, लेकिन फिर वादा करो ऐसा होने के बाद कभी आंसू नहीं बहाओगे बेटा। हाँ, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, तब भी सिर्फ कोशिश करोगी बेटा? बाबा, आपको इसी से खुश हो जाना चाहिए कि एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूंगी। मुझे पता था या नहीं बेटा कि तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगोगी, इसीलिए तुम्हारी खातिर मैंने सोहा और शानी का रिश्ता तय करवा दिया है। मेरे बाबा जो सबके लिए मिसाल है, जो सबको खुश रखते हैं, मुझे वो मिलके मेरे लिए काफ़ी है। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, थैंक यू सो मच। हमने
शायान साहब का रिश्ता तय कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। खुश होना। मेरी ज़िंदगी की तो एक ही खुशी थी। मैं भी अपने आप को अब जिंदा महसूस करने लगा हूँ, वरना तो लाश की तरह जी रहा था। अच्छा, मिल सकोगी आज? नहीं, अब मैं आपसे नहीं मिलूंगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत रोऊंगी। अच्छा सुनो, आई लव यू। भाभी, ज़ैनब भाभी के इलाके में कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये खबर आई मेरे पास। मेरे पास तो सिर्फ एक खत के अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ उसी खत को पढ़ती रहती। क्या भाईजान ने आपको खत कब लिखा? कैसी खुशी लेके आया है चांद। क्या हो गया? मेरी बहन का मुंह क्यों लटका हुआ है? हाँ, इतनी उदास क्यों? क्या हुआ? इस बार एग्जाम्स में मेरे नंबर कम आएंगे। क्यों नंबर कम आएंगे? भी हमें भी तो पता चले। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स रह गए थे। इस दफ़ा मेरी फर्स्ट डिवीजन तो नहीं आने लगी। बिग डील, क्या फर्क पड़ता है? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा काम है एग्जाम्स देना, नंबर देना, पास करना किसी और का काम है। तुम अपना काम करो, उसे अपना काम करने दो। ये ऐसे ही है जैसे हमारा काम है सांस लेना, धड़कन दिल का काम है। और यार अपने काम ऊपर वाले पे छोड़ देने चाहिए। वो दर्द देगा तो दर्द मिलेगा, खुशी देगा तो खुशी मिलेगी। अब सब लोग जानते हैं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। ये फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाना तो तुमने अपने ससुराल में है, जाके बच्चे पालने हैं, खाना पकाना है। ऑफिस थोड़ी बैठना है। ऑफिस बैठना किसका काम है? शायान का। अपने भाई की तरह बनो। मौजूद होना जरूरी नहीं है, दिल में रहना जरूरी है। हाँ, देखा, ये बात है। मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है मेरी बहन। जान भाई, आज अगर आप होते तो कितना अच्छा होता। भाभी, ज़ैनब भाभी के इलाके में कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये खबर आई मेरे पास। ओह माय गॉड, फिर तो हमें फौरन जाना चाहिए। तुम एक काम करो, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले तुम इलाके की पुलिस को इत्तला करो और इंस्पेक्टर तलहा से कहो कि जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाए। हमें फौरन जाना है। गाड़ी निकलवाओ। भाभी, मेरे ख्याल में वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। मैं जाता हूँ, आप ऑफिस में रहिए। वहाँ बहुत क्राउड है, खुदा ना खास्ता उस भीड़ भाड़ में आपको कुछ हो गया तो? वो इलाका मेरा भी है और पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते फ़र्ज़ बनता है मेरा। लेकिन भाभी, सिर्फ आपके ना जाने से वहाँ कयामत नहीं आ जाएगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं वहाँ नहीं गई तो ये ज़्यादा बुरा होगा। आप गाड़ी निकलवाएं। हेलो एनी। सोहा, तुम रो रही हो? मुझे तो लगा था ये खबर सुन के तुम बहुत खुश होगी, लेकिन तुम तो रो रही हो। ये पागल, ये तो खुशी के आंसू है। अब इन आंसुओं को भी ना बहने की आदत सी हो गई है।
इसलिए खुशी से भी अक्सर छलक जाते हैं। बस अब जितनी जल्दी हो सके आप हमारे घर आ जाएं। मैं भी तो यही चाहती थी कि मैं तुम्हारे और तुम मेरे घर जल्दी से आ जाओ। मैं तो अक्सर आपको ही जहन में रखती हूँ। तुम रखती हो क्योंकि तुम्हारे पास शयान है, मेरे पास तो सिर्फ एक खत के अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ उसी खत को पढ़ती रहती हूँ। क्या भाईजान ने आपको खत कब लिखा? अंकल कहाँ हैं और शायान? क्यों, मैं नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही बैठना। हर वक्त मुंह फुला के बैठी रहती हो। क्यों ना मुंह सुजा के बैठूं? एक तो जिससे प्यार करती हूँ ना तो वो समझता और ना ही मुझसे प्यार करता है। कौन है वो कमबख्त? बताओ मुझे। ये प्यारी लड़की को डिस्टर्ब करके रखा है, ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं उसकी। मैं होता ना उसकी जगह, तुम्हारे कदमों में बैठता, रोज डेट पर लेके जाता तुम्हें। इतना पागल है। बताओ तो है कौन? बेवकूफ लड़का। कैसे बताऊं? लिख के दे दो यार। मुझे ऐसी बातें लिखनी नहीं आती। ऐसी बातें लिखनी नहीं आती? क्या कर सकती हो? वैसे अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो एक ऐसा लव लेटर लिख के तुम्हें देता कि सारी जिंदगी याद रखती। तो मुझे शर्म आती है। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जल्दी बताओ यार, बोल भी दो। अगर मैं बताऊंगी तो तुम मुझे उससे मिलवाओगे? क्यों नहीं मिलवाऊंगा यार, लोग मुझे लव गुरु कहते हैं। तुम मिलवाओ ना उससे। किससे? चांद से। चांद? चांद तो बहुत दूर है। वो मेरे बहुत पास है। कहीं भी तू Really? मेरे करीब है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? कुछ पियोगी, खाओगी? अच्छा मैं आती हूँ। हनीफ भाई, जल्दी बताओ क्या बना मेरे काम का? आपका काम हो गया मैडम। ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा रकम दूंगी। आखिर ये आवाज हो किसकी सकती है, और इस आवाज के सिवा हमारे पास और कोई सबूत भी तो नहीं है। फिलहाल इस केस के इर्द गिर्द दो औरतें घूम रही हैं। एक है शगुफ्ता, लेकिन वो नहीं हो सकती क्योंकि उसी ने हमें इस केस के बारे में बताया। दूसरी कौन हो सकती है सर? असलम साहब की बीवी राबिया। वो अपने शौहर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सर मुझे नहीं लगता कि राबिया हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? सर वो नहायत शरीफ खातून है और जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ शी इज़ नॉट क्रिमिनल माइंडेड। और वैसे भी ये आवाज़ दोनों में से किसी से भी नहीं मिलती, मैंने दोनों को सुना है। सर ये आवाज़ कुछ चेंज करके दबा के निकाली गई है, इसलिए तो पहचाना इतना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये आवाज़ मैंने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी है। सर ये भी तो हो सकता है कि रहमत ने अपनी मुसीबत टालने के लिए आपको कोई झूठा टिप सुना दिया हो। एक बात याद रखना, नहीं, ऐसे मौक़ों पर शरीफ झूठ बोलते हैं, क्रिमिनल्स नहीं। वो गलत काम को भी पूरी ईमानदारी से करता है। और जहां तक मैं रहमत को जानता हूं वो ताकत पर भरोसा करता है, झूठ पर नहीं। ताकत वो अपनी हमें दिखा चुका है और झूठ बोलने की कोई वजह है नहीं। लेकिन सर दो औरतों को आप भूल गए हैं जिन पर शक किया जा सकता है। कौन? वही जो असलम को छुड़ाने के लिए आई थी सर। ज़ैनब और खुशी। ज़ैनब ऐसा क्यों करेगी?
काफ़ी अरसा वो तो असलम साहब की खैर खा रही है। इनफैक्ट दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती भी थी, और फिलहाल तो वो हरगिज़ नहीं कर सकती क्योंकि इलेक्शन लड़ रही है और वो नहीं चाहेगी कि उसके बेदाग करियर पे किसी भी तरह का दाग लगे। रही बात खुशी की, तो अफसाना सईद केस में अल्ताफ हुसैन की वजह से वो बाहर निकली, तो वो ऐसा क्यों करेगी? ये कुछ मेडिसिन्स में लिख के दे रही हूँ, ये बाज़ार से मंगवा लीजिएगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, जितना हो सके आराम कीजिए। जी डॉक्टर, थैंक यू। कैसे हुआ ये सब? अबू ने अभी बताया, काफ़ी चोटें आई आप लोगों को। हुआ कैसे? मैं तो तकरीर कर रही थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। वो ऑपोजिशन वाले, उन्होंने कुछ लोग भेजे, भीड़ में एक हंगामा सा हो गया, फायरिंग भी हुई, बहुत से लोगों को मारा पीटा भी, और उसी दौरान मुझे भी काफ़ी चोटें आई हैं। मगर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अंदरूनी चोटें हैं, मैं आई एम फाइन। खुशी भाभी, आप कैसी हैं? सुना है आपके हाथ में भी चोट आई है। आप लोगों को निकल जाना चाहिए था वहां पे सेफ्टी पैसे से। ये सब इतनी अचानक हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। कौन अपना है कौन पराया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और कुछ लोगों के हाथ में गन्स भी थी। या अल्लाह रहम, सियासत में भी बंदूक आ गई है। अब तो बंदूक से ही सियासत हो रही है। थैंक यू अरमान भाईजान, आपकी वजह से मैं बच गई। आप वक्त पर ना आते तो मैं उस भीड़ से निकल नहीं पाती। लेकिन ये सब हुआ क्यों? हुआ क्यों ये तो नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर यूं लगता है जैसे ऑपोजिशन वाले ज़्यादा भीड़ देखकर बुखला गए कि इनके साथ इतनी आवाम है तो आवाम को इनसे अलग कर दिया जाए। इस हादसे से ये बात तो साबित हो गई है, ज़ैनब भाभी की जीत पक्की है। वैसे भाभी, इस बार शादी की खूब शॉपिंग करेंगे। अभी तारीख तय होने तो फिर देख लेना। वैसे वो तो हो ही जाएगी, लेकिन आपने मेरे साथ हर शॉपिंग पे रहना है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सुहा, अब खुश? जी भाईजान, जिंदगी से जो चीज़ मैंने मांगी थी वो तो मुझे मिल गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि तेरी शादी में तुझे चांद की कमी महसूस ना होने दे। चांद भाईजान की कमी महसूस ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। जानता हूं मैं तेरे दिल रखने के लिए कह रहा था। मैं जानता हूं मैं चांद की जगह नहीं ले सकता। अच्छा छोड़ें, हमारा तो जो होना था हो गया। अब आप ये बताएं कि शादी कब कर रहे हैं? अरे मेरी शादी देखेंगे जिस दिन कोई हमदर्द सच्ची मुखलिस मिल गई तो ज़रूर कर लेंगे। अब तेरी तरह तो नहीं है कि इश्क करके बैठ जाए। भाई मेरे सामने ये सब बातें मानी नहीं रखती। मायने रखना चाहिए भाईजान। माफ़ कर दे, जैसा कहेगी कर लेंगे। अभी तो मुझे सिर्फ तेरी खुशी की फिक्र है। अच्छा फिर भी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई तो अच्छी लगी होगी।
अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं वो कर लूँ, फिर बाद में इत्मीनान से बात करेंगे। खुश रहे। भाईजान आपकी खामोशी बता रही है कि अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कोई है, और मैं इस राज का पता लगा के रहूंगी। खुशी तुम यहाँ चले जान के पास रुको, मैं भाभी को लेकर आया। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती। मैंने कहा ना यार को। क्या बात है, खैरियत है? आप परेशान लग रहे हैं। कैसी खुशी लेके आया है चांद, कैसी खुशी लेके आया है चांद। खुशी तुम यहाँ चले जान के पास रुको, मैं भाभी को लेकर आया। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती। मैंने कहा ना यार को। नहीं, मैं आपको ऐसे अकेले जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा ना तुम यहाँ रुको। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम, तुम यहीं रुको। नहीं, मैं कहा ना मेरी कसम। खुशी तुम यहाँ चाचा जान के पास रुको, मैं भाभी को लेकर आता हूँ। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैंने कहा ना यार रुको। नहीं, मैं आपको ऐसे अकेले जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा ना तुम यहाँ रुको। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम, तुम यहीं रुको। नहीं, मैं कहा ना मेरी कसम। क्या बात है, खैरियत है? आप परेशान लग रहे हैं। लगता है इस हादसे से आपको बहुत गहरा सदमा हुआ है। ऐसा नहीं है जमीला बेगम, हादसे तो पहले भी कई बार हुए हमारे साथ, पहली बार ऐसा नहीं हुआ। ये और बात है कि हर हादसे के बाद हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। अब्बू, आपकी चोट कैसी है? चोट लगी कहाँ थी? मैं चाय लाऊं आपके लिए? हाँ जी।
एसपी साहब, अब आप एक कानून जानने वाली के सामने इस तरह की लाइंस तो इस्तेमाल मत कीजिए। कभी आपको ऐसा ख्याल आया कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी? जैसे आप मेरी बेटी कह रहे हैं, वो इस घर की बहू है और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा किसी और के घर में जाके किसी और को अब्बू कहता रहे। वो तावीज़ जो चांद को किसी पहाड़ वाले बाबा ने दिया था और चांद ने फिर तुम्हें दिया था, लेकिन अब वो मुझे चाहिए तुमसे।